कोटि कंठ कल कल निनाद करावे, कोटि कोटि भुजै जोत्सना पुलकित यामिनी। एक से एक सांस्कृतिक उत्थान के, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल ही इसको माना जा रहा है। वो लोग कभी एक खास निरपेक्ष मंत्र का जाप करते थे, वे भी आज इसमें सहभागी हो रहे हैं। रोहतास जिले के जमुहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में आयोजित 12वें महाअधिवेशन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मौजूदा भारतीय इतिहास को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम देखें तो पाते हैं कि हमारा इतिहास किसी न किसी दबाव में लिखा गया है तथा ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दास्ता की मनोवृत्ति वाले लोगों ने एकांगी इतिहास प्रस्तुत किया है। हमें पढ़ाया जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता एवं महान था, तो सवाल उठता है कि वह लौट क्यों गया। भारतीय इतिहास को लेकर ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के अमृत काल में भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं तथा भारतीय इतिहास संकलन योजना के लोग लगातार इस पर अध्ययन कर कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय इतिहास पुनर्लेखन में सहायक साबित होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी युग में अभी कालका के शिखर पर ध्वजारोहण सहित सिख यात्रियों के लिए कॉरिडोर एवं भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य संभव हो पाया है। आज यहाँ पर श्री गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित ऑडिटोरियम में इतिहास संकलन योजना एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बहुत बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। शुरुआत हुई, इसका उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। जैसा आपने कहा, पुनर्लेखन को किस रूप में देखते हैं, हम सब इसमें सहभागी रहे। इन्हीं सब विषयों पर 3 दिन तक ये संगोष्ठी चलेगी या महाधिवेशन चलेगा। तो इसके अधिकृत जो इतिहास संकलन योजना से जुड़े लोग हैं, इस पर अधिकृत वक्तव्य तो वो देंगे, लेकिन हम सब भी एक भारत के जिम्मेवार नागरिक के रूप में देखते हैं कि निश्चित तौर से इस देश के अंदर इतिहास का जो लेखन हुआ है, कहीं न कहीं दबाव और भारत की मूल ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक बिल्कुल अलग और दासता की मनोवृत्ति के लोगों ने एकांगी इतिहास प्रस्तुत किया। जैसे उदाहरण के रूप में कोई भी इस सवाल को उठा सकता है कि सिकंदर महान था, सिकंदर बहु विश्व विजेता था, तो पूर्व को हरा दिया तो लौट क्यों गया, तो विश्व विजय के लिए। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक प्रश्न हैं। फिर आज़ादी अमृत काल में जो हमारी विश्व के सम्मानित विश्वप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अमृत काल में कुछ बिंदु उठाए हैं, ऐसे बहुत से देश की आज़ादी के लिए, देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने वाले लोगों का, उनके इतिहास को कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया। तो उन सब विषयों पर दृष्टि डालने की ज़रूरत है। इतिहास संकलन योजना के लोग लगातार उस पर काम करते हैं, वे अध्येता हैं। जो विद्वज्जन यहाँ 3 दिन परिचर्चा गोष्ठी में अपने शोध पत्र रखेंगे, उसके आधार पर निश्चित तौर से जो निष्कर्ष निकालेंगे वो भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में बहुत सहायक होगा, बहुत उपयोगी होगा। हम सब उस काम के शुभेच्छु हैं। सर, जहाँ तक संस्कृति की बात हम करते हैं, संस्कृति की बात है, भारतीय इतिहास की संस्कृति, उसको भी मतलब पूर्ण रूप से नहीं दर्शाया गया है सर, और एक पक्ष के ही बारे में रखा गया है सर इतिहास में। हाँ, ये तो आप हर व्यक्ति इसको महसूस करता है। आज इसी नाते से मोदी युग में जो विचार परिवार ने हम सबको संस्कार दिए,
आज उसका प्रतिफल है कि एक से एक सांस्कृतिक उत्थान के, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल ही इसको माना जा रहा है। एक से एक ऐसे कदम उठ रहे हैं और जिसको आम नागरिक महसूस कर रहा है, चाहे वो केदार जी के पुनरुद्धार का विषय हो, विश्वनाथ धाम का हो, चाहे वो पावागढ़ में माँ कालका के शिखर पर ध्वजारोहण का हो, गुरुद्वारे के कॉरिडोर का हो पाकिस्तान के अंदर जा कर के ना सिख तीर्थयात्रियों के लिए, स्वयं भव्य राम मंदिर निर्माण का हो, ये सब जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। और जो लोग कभी एक खास निरपेक्ष मंत्र का जाप करते थे वे भी आज इसमें सहभागी हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों की दिशा सही है और सबका स्वागत है, सबको जुटना चाहिए इसमें। ये देश के गौरव का है और कोई भी देश अपने आत्मगौरव के बिना, अपने स्वयं के स्वाभिमानी समाज और स्वाभिमानी आधार, स्वाभिमानी अतीत और उस पर वर्तमान को खड़ा करके आगे नहीं बढ़ सकता। वो क्रम जारी है। उसमें ये इतिहास संकलन योजना का इस बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जो ये 30 दिवसीय अधिवेशन है, ये आगे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। द एसडी मीडिया के लिए रोहतास से अमित कुमार की रिपोर्ट।